क्या आपकी नींद में इतनी जोर से आवाज आती है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते? क्या आपकी पत्नी, पति या परिवार वाले आपको बार-बार जगाते हैं? और क्या आप ये कहकर बात टाल देते हैं कि खर्राटे तो हर आदमी लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं होते। ये शरीर की एक ऐसी चेतावनी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में बड़ी कीमत चुकाते हैं। खर्राटे तब आते हैं जब नींद के दौरान हमारी सांस ठीक से नहीं चल पाती। जब हम सोते हैं तो गले, जीभ और सांस की नली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अगर इस समय सांस का रास्ता थोड़ा भी संकरा हो जाए तो हवा को जोर लगाना पड़ता है। हवा के इसी जोर से गले के अंदर मौजूद टिश्यू और मांसपेशियां कांपती हैं और वही आवाज निकलती है जिसे हम खर्राटा कहते हैं। यानी खर्राटे गले की आवाज नहीं है, ये सांस के रास्ते की समस्या है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बचपन से खर्राटे लेता हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। हर खर्राटा खतरनाक नहीं होता, लेकिन हर खतरनाक खर्राटा पहचाना नहीं जाता। कभी कभी थकान की वजह से या बहुत गहरी नींद में हल्के खर्राटे आ सकते हैं। ये आमतौर पर खतरनाक नहीं होते। लेकिन अगर खर्राटे रोज आते हैं, हर रात आते हैं, बहुत तेज होते हैं या पूरे कमरे में गूंजते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब समझते हैं कि खर्राटों के असली कारण क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण है मोटापा। जब शरीर का वजन बढ़ता है तो सिर्फ पेट ही नहीं बढ़ता, गर्दन और गले के आसपास भी फैट जमा हो जाता है। इससे सांस की नली दब जाती है और हवा को गुजरने की जगह कम मिलती है। इसीलिए वजन बढ़ते ही खर्राटे भी बढ़ने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है सोने की पोजीशन। जो लोग पीठ के बल सोते हैं, उनमें खर्राटों का खतरा ज्यादा होता है। पीठ के बल सोने पर जीभ पीछे की तरफ गिर जाती है और सांस का रास्ता आंशिक रूप से बंद कर देती है। तीसरा कारण है नाक की समस्या। बहुत से लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। कई लोगों को बार बार सर्दी रहती है। कुछ लोगों की नाक हमेशा बंद रहती है। जब नाक से सांस नहीं जाती, तो इंसान मुंह से सांस लेने लगता है और मुंह से सांस लेने पर खर्राटे लगभग तय हो जाते हैं। चौथा और बहुत ही खतरनाक कारण है शराब। शराब गले की मांसपेशियों को जरूरत से ज्यादा ढीला कर देती है। इसीलिए शराब पीकर सोने वालों के खर्राटे ज्यादा तेज होते हैं, ज्यादा देर तक चलते हैं और ज्यादा खतरनाक होते हैं। पांचवां कारण है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गले की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। 40 साल के बाद खर्राटों का खतरा तेजी से बढ़ता है। अब ध्यान से सुनिए। खर्राटे तब गंभीर बीमारी बन जाते हैं जब इनके साथ नींद में सांस रुकने लगती है। अगर कोई व्यक्ति सोते सोते कुछ सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर देता है, फिर अचानक हांफते हुए सांस लेता है, अगर रात में बार बार नींद टूटती है, अगर सुबह उठते ही सिर भारी रहता है, अगर दिन में बैठे बैठे नींद आने लगती है, अगर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है, तो ये सिर्फ खर्राटे नहीं है। इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें नींद के दौरान बार बार सांस रुकती है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हर बार जब सांस रुकती है तो शरीर पैनिक मोड में चला जाता है। दिल जोर से धड़कता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिमाग को झटका लगता है। रात भर ऐसा बार बार होता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। लंबे समय तक इलाज ना कराने पर इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहने लगता है, दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। दिन में नींद आने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से मामलों में लोगों को पहली बार तब पता चलता है जब उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। अब बात करते हैं घरेलू उपायों की सच्चाई की। अगर आप साइड में सोते हैं तो कई मामलों में खर्राटे कम हो सकते हैं।
वजन कम करना खर्राटों के लिए सबसे असरदार इलाज है। शराब और सिगरेट छोड़ना बेहद जरूरी है। सोने से पहले भारी खाना बंद करें। नाक को साफ रखें, जरूरत हो तो भाप लें। कुछ एक्सरसाइज भी मदद कर सकती हैं। जीभ को बाहर निकालकर 10 सेकंड तक रोकना। आ ई ऊ आवाज जोर से बोलना। जीभ को ऊपर तालू से दबाकर रखना। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये उपाय तभी काम करते हैं जब समस्या हल्की हो। अगर रोज खर्राटे आते हैं, अगर सांप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।